हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विश लिस्ट वाले पेज को कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम करते हैं माय ऑर्डर्स के अंदर हमने ये ट्रैक वाला लिंक दिया था। जैसे ही हम इस ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो अगर हमारा जो ऑर्डर है उसमें वेटिंग मतलब वो पेंडिंग अगर नहीं है, उसमें पेंडिंग के अलावा कोई भी स्टेटस है जैसे फूड डिलीवर्ड है या ऑर्डर कंफर्म्ड है, तो ऐसा कोई भी अगर स्टेटस होगा तो हमें ट्रैकिंग वाले पेज में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन करना है। ठीक है, जो भी स्टेटस होगा वो इस टाइमलाइन पे आपको डिस्प्ले होगा। ऑर्डर कंफर्म्ड, फूड बीइंग प्रिपेयर्ड, फूड डिलीवर्ड। ठीक है, जो भी स्टेटस होंगे वो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में डिस्प्ले होंगे। एंड नीचे भी सिमिलरली आप चाहो तो ये डिटेल्ड हिस्ट्री जो मैंने बनाया है उसमें भी सेम वही आपने लिस्ट के फॉर्म में दिखा दिया है। तो ये पेज हमारा दो तरीके से ओपन होगा। या तो हम इस ट्रैक पे क्लिक करेंगे जो हमने माय ऑर्डर्स के अंदर बनाया था। अगर यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो मुझे ऑर्डर नंबर को पास करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा नेविगेशन बार में तो मुझे ऑर्डर नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना। ऑर्डर नंबर नहीं मिलेगा जब, तो हम टेक्स्ट बॉक्स में ऑर्डर नंबर एंटर करेंगे और ट्रैक पे क्लिक करेंगे। और अगर मैं यहाँ से ट्रैक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑर्डर नंबर कहाँ मिलेगा, ऊपर यूआरएल में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ। पेजेस पे राइट क्लिक करके मैंने नया फाइल बना लिया और इसका नाम दे दिया ट्रैक ट्रैक ऑर्डर ट्रैक ऑर्डर डॉट जेएस। ठीक है, तो ये नया मेरा एक फ़ाइल क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, अब इसमें जो बेसिक डिज़ाइन होता है, नेव बार वगैरह जो दिखाते हैं वो हम बना लेते हैं। तो होम पेज पे जाते हैं, कुछ हम यहाँ से सबसे पहले तो मैं ये कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स कॉपी कर लेता हूँ और ये इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने दे दिए ट्रैक ऑर्डर के अंदर। तो ट्रैक ऑर्डर के अंदर मैंने ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को दे दिया। एंड सी एस एस फाइल यहाँ पे हम एक अलग बनाएंगे, ट्रैक डॉट सी एस एस। ठीक है, तो ये सी एस एस फाइल भी मुझे एक बनानी पड़ेगी। कुछ यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ये जो आप देख रहे हो, आपको जो मैंने इमेज पे दिखाया था ये जो डिज़ाइन है, तो कुछ डिज़ाइन हमें, ये जो लाइन दिख रही है आपको पीछे, टाइम लाइन दिख रही है और ये जो सर्कल्स आ रहे हैं, तो इनका जो डिज़ाइनिंग है वो मैं आपको उसके लिए जो डिज़ाइनिंग है वो मैं सी एस एस वाले पेज के अंदर करूँगा। तो एक मैंने अलग से सी एस एस पेज बना दिया है। ट्रैक डॉट पेज अभी बनाया नहीं है बट यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया है। तो स्टाइल्स में जाते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और एक नया फाइल बना लेते हैं ट्रैक डॉट सी एस एस। ओके, ट्रैक डॉट सी एस एस, अभी मैंने यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो वही जो कॉमन हमारा लेआउट होता है पब्लिक लेआउट के अंदर, उसको यूज़ कर लेते हैं और टोस्ट कंटेनर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ट्रैक ऑर्डर के अंदर आके सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक लेआउट को ओपन कर लिया और लास्ट में मैंने पब्लिक लेआउट को क्लोज कर दिया। ठीक है, एंड डिव के अंदर कंटेनर वगैरह वो सब लगाएंगे, बट पहले मैं इस पेज का आउटपुट देखना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ एप डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे एक नया राउट मैं बना दूंगा। अब यहाँ पे जो है दो राउट बनेंगे।
ठीक है, दो राउट क्यों बनेंगे मैंने आपको बताया। हम नेव बार से भी इस पेज पे आ सकते हैं, और ये जो माय ऑर्डर्स के अंदर ट्रैक वाला बटन है, लिंक है, वहाँ पे भी क्लिक करके हम इस पेज पे आ सकते हैं। बट दोनों पेजेस के थ्रू जब आएंगे तो अलग अलग तरीका रहेगा। ट्रैक पे जब क्लिक करेंगे नेव बार वाले ट्रैक पे तो सिंपली पेज को ओपन करवा देंगे। बट माय ऑर्डर्स के अंदर जब मैं ट्रैक पे क्लिक करूँगा तो मुझे ऑर्डर नंबर पास करना है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो राउट बनाऊँगा। तो एक तो मैंने सिंपल यहाँ पे नाम दे दिया इसका ट्रैक, ठीक है। एक पाथ दे दिया, यूआरएल पाथ, ट्रैक इसका नाम मैंने रख दिया। और यहाँ पे दे दिया ट्रैक ऑर्डर, ठीक है। जो हमारा कंपोनेंट है वो इस वाले पाथ पे, इस वाले यूआरएल पे ओपन हो जाएगा। और एक तो ये हो गया, और दूसरा एक हमारा जो डायनामिक यूआरएल वाला तरीका होता है, जब हम कुछ पास करते हैं तो इस तरीके से हम ऑर्डर नंबर को पास करेंगे, ठीक है। ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर, एंड यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, मान लो ट्रैक अंडरस्कोर ट्रैक डैश ऑर्डर नाम दे देता हूँ, ठीक है। पाथ मैंने कुछ इस तरीके का दे दिया, ट्रैक ऑर्डर, और ऑर्डर नंबर हमें जो है यहाँ पे मिलेगा इस यूआरएल में, ठीक है। दोनों ही केस में हमारा ये पेज ओपन होगा। और किसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे पब्लिक लेआउट के अंदर। यहाँ पे देखो पब्लिक लेआउट के अंदर हमारा क्या है, नेविगेशन बार है। इसके अंदर यहाँ पे ट्रैक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टू के अंदर आप सिंपली बिना ऑर्डर नंबर के इसको प्रोवाइड कर दोगे। तो अब अगर मैं ट्रैक पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज मेरा ओपन हो रहा है, कोई यहाँ पे यूआरएल में ऑर्डर नंबर वगैरह नहीं है। एंड अगर माय ऑर्डर्स पे आके मैं ट्रैक पे क्लिक करूँगा तो मुझे ऑर्डर नंबर को भी पास करना है। तो मैं जाता हूँ माय ऑर्डर्स पेज हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि मैरिजेस का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी आउटसाइड साउंड है। माय ऑर्डर्स माय ऑर्डर्स के अंदर में गया, एंड यहाँ पे आप देखोगे आपने ट्रैक वाला बटन बनाया था, ये है ट्रैक वाला लिंक दिया था हमने, ट्रैक वाला बटन स्टाइलिंग कर दिया था इस पे। तो इस पे जैसे ही मैं इस पे भी हम क्या करेंगे, टू लगा देते हैं। टू एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया, और डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर आपने ये वाला जो आपका तरीका था, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया स्लेश ट्रैक ऑर्डर और ऑर्डर नंबर, ठीक है, स्लेश ट्रैक ऑर्डर और ऑर्डर नंबर। एंड उसके बाद अब ये ऑर्डर नंबर तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर दे दिया। ऑर्डर नंबर कैसे दूंगा मैं, देखो स्लेश ट्रैक ऑर्डर तो रहेगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये डबल कोड सिंगल कोड हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह बैकटिक कैरेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, जब हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं उस केस में। तो स्लेश के बाद मुझे यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करना है, तो मैंने डॉलर लगाया, और डॉलर लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद मैंने ऑर्डर नंबर दे दिया। जैसे ये ऑर्डर डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर टाइम था, वैसे ही हमने दे दिया ऑर्डर का नंबर, है ना। यहाँ पे भी दिया था ऑर्डर नंबर, तो वैसे ही हमने ये वाला जो ऑर्डर नंबर था वही हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये मैं कहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ, ये मैं कोडिंग कर रहा हूँ माय ऑर्डर्स के अंदर।
बट यहाँ पे मुझे लगता है कर्ली ब्रैकेट भी हमें लगाना पड़ेगा। ओके, एक पहले कर्ली ब्रैकेट लगा लेना, जैसे नीचे भी आपने दिया था। एक कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, उसके बाद बैकटिक का यूज़ करके हमने ये पाथ दे दिया और इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे दे दी। तो अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे पास होगा। ठीक है, यहाँ से जब हम आएंगे तो ऑर्डर नंबर नहीं आएगा, और यहाँ से जब हम आएंगे तो हमें ऑर्डर नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी पेंडिंग के अलावा वाले हमारे ऑर्डर्स हैं उनका हम क्या देख सकते हैं, उनका हम अ, देख सकते हैं। जो भी उनका स्टेटस है, मतलब इस ऑर्डर स्टेटस हम इस तरीके से टाइमलाइन के फॉर्म में देख सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी वो पेंडिंग नहीं है तो हम देख सकते हैं कब कब एडमिन ने उसमें क्या क्या काम किया, कब उसको एक्सेप्ट किया, कब उसको फूड बिंग प्रिपेयर्ड में डाला, कब उसको डिलीवर्ड हुआ। तो जो जो जब जब उसने स्टेटस चेंज किया एडमिन ने, तो वो स्टेटस यूज़र देख पाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक डिज़ाइन जो होता है पेज का, स्टार्टिंग डिज़ाइन, है ना। पब्लिक लेआउट वगैरह हमने दे दिया। अब उसके बाद अब इसके बाद हमें इसका एपीआई बनाना पड़ेगा, बट पहले कुछ बेसिक यहाँ पे लॉजिक लिख लेते हैं। ओके, तो ट्रैक डॉट सी एस एस हो गया। लिंक की ज़रूरत आई थिंक मुझे नहीं रहेगी, इसको हटा देता हूँ। बट इसकी जगह मैंने क्या किया, लिंक तो मुझे नहीं चाहिए, बट इसकी जगह मैं यूज़ पैरम्स का यूज़ कर लूँगा। यूज़ पैरम्स, ठीक है, मैंने यूज़ पैरम्स का यूज़ कर लिया। यूज़ पैरम्स हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या करता हूँ, यूज़ पैरम्स का मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो मुझे ये ऑर्डर नंबर मिलेगा उसको मुझे रिसीव करना है, तो यूज़ पैरम्स के थ्रू हम यूआरएल वाला जो ऑर्डर नंबर है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे आके सबसे पहले हम बना लेते हैं एक स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो एक मैं बना लेता हूँ स्टेट वेरिएबल, और इसका नाम मैंने दे दिया, ऑर्डर नंबर नाम दे देता हूँ इसका मैं, ऑर्डर नंबर। और यहाँ पे कर दिया सेट ऑर्डर नंबर, सेट ऑर्डर नंबर। और ऑर्डर नंबर तो एक ही रहेगा, कोई मल्टीपल तो रहेंगे नहीं, तो इसको मैं एरे ना बना के सिंपल मैंने स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, ब्लैंक स्ट्रिंग, स्टार्टिंग में ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑर्डर नंबर रहेगा हमारा, या तो हमें यूआरएल से मिलेगा या तो हमें इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और स्टेट वेरिएबल रहेगा, जो हमारा जो ट्रैकिंग है वो सारा एक मॉडल के अंदर है ना, एक टेबल के अंदर है, जिसका नाम था फूड ट्रैकिंग। इसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट करवाया था, तो वो सारा डेटा हमें निकालना है। एक पार्टिकुलर ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग जो भी हमने स्टेटस सेट किए थे वो हमने इसके अंदर स्टोर करवाए थे। तो एरे ऑफ रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे, तो यहाँ पे एक ब्लैंक एरे देंगे, एक ब्लैंक एरे यहाँ पे यूज़ कर लिया, और इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैंने कर दिया ट्रैकिंग डेटा, ट्रैकिंग डेटा, और यहाँ पे कर दिया सेट ट्रैकिंग डेटा, सेट ट्रैकिंग डेटा। उसके बाद में क्या करूँगा, जो मुझे ये पैरामीटर मिलेगा
यूआरएल से जो भी पैरामीटर मिला उसको मैं यूज़ पैरम्स के थ्रू निकाल लूँगा। तो एक कॉन्स्ट और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर तो हम ऊपर ऑलरेडी ये नाम यूज़ कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसका अलग नाम दे देते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया पैरामीटर ऑर्डर नंबर, है ना। बट आई थिंक app.js के अंदर जाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने दिया था ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर। इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता होगा, ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर। एक काम करता हूँ, इसको मैंने कर दिया ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर ही रखा। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया ऑर्डर नंबर, या फिर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, क्या दोनों जगह आई थिंक सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर पेरम ऑर्डर नंबर दिया है तो यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ पैरामीटर ऑर्डर नंबर। ठीक है, मैंने ऑर्डर नंबर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी स्टेट वेरिएबल का नाम भी हम ऑर्डर नंबर रख चुके हैं। ठीक है, तो उससे इश्यू हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम कर दिया पैरामीटर ऑर्डर नंबर। ओके, कुछ भी नाम दे दिया बट ये नाम नहीं दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें ये कैसे मिलेगा, यूज पैरम्स के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पे हम दे देंगे यूज पैरम्स, एंड उसके बाद ठीक है, तो वो जो ऑर्डर नंबर होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर हम क्या करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का कोड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा ली। एक काम करता हूँ, कंडीशन लगानी है तो मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा के मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। ठीक है, ट्रैक ऑर्डर के अंदर देखो, सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा कि इसके अंदर कोई ऑर्डर नंबर मिला है या नहीं मिला है ना। हो सकता है इसके अंदर कोई ऑर्डर नंबर ना हो। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम नेविगेशन बार के थ्रू यहाँ पे आए हैं, और अगर हम माय ऑर्डर्स वाले पेज के थ्रू आए हैं तो फिर हमें ऑर्डर नंबर मिलेगा। ओके, तो ऑर्डर नंबर अगर मिला है, तो ऑर्डर नंबर अगर चेंज होता है तब तब हमारा ये यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूट होगा, और जब पेज लोड होगा तब भी चलेगा। तो ये डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे दे दी। अब हमें एक एपीआई हम बना लेंगे। एपीआई एपीआई को बट यहाँ से कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम क्या करते हैं, हमने ये सब हटा दिया अभी। ठीक है, ये सब मैंने हटा दिया यहाँ से। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ऑर्डर नंबर मिला है हमें यूआरएल से, तो वो हमें सेट करवाना है। ठीक है, सेट ऑर्डर नंबर के थ्रू हम ऑर्डर नंबर स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट कर देंगे जो हमें यूआरएल में मिला होगा। ठीक है, यूआरएल में जो भी ऑर्डर नंबर मिला वो हमने सेट करवा दिया ऑर्डर नंबर के अंदर। एंड नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक फंक्शन कॉल कर दिया जो अभी हम बनाएंगे। तो मैंने इसका नाम दे दिया हैंडल ट्रैक। ठीक है, हैंडल ट्रैक नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। इसका काम रहेगा एपीआई को कॉल करना, और सारे के सारे जो एंट्रीज होंगी उस पार्टिकुलर ऑर्डर के करस्पोंडिंग हमारे ट्रैकिंग वाले मॉडल में, तो वो सारे निकाल के वो हमें दे देगा और इसके अंदर सेट करवा देगा। ट्रैकिंग डेटा नाम का जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर। तो हैंडल ट्रैक, और इसके अंदर हमने पास कर दिया पैरामीटर ऑर्डर नंबर।
अब इस फंक्शन को बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया कॉन्स्ट हैंडल ट्रैक असिंक फंक्शन, इसको बना लेते हैं। तो असिंक यूज़ कर लिया, और जो ऑर्डर नंबर हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। ऑर्डर नंबर, ठीक है, यहाँ पे तो हम ऑर्डर नंबर ये वाला लिख सकते हैं, मतलब सेम भी होगा तो चलेगा, क्योंकि ये तो हमारा स्टेट वेरिएबल है, बट ये हमारा इसके अंदर वाला फंक्शन के अंदर इसका स्कोप रहेगा इस ऑर्डर नंबर का। ठीक है, ये उसका खुद का वेरिएबल है, तो आप अलग नाम रखना चाहो तो अलग भी रख सकते हो। ओके। ठीक है, अगर नाम से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे कुछ और नाम दे देता हूँ, लाइक ऑर्डर नंबर की जगह मैंने दे दिया ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर रख देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर, है ना, ऐसा सिंटेक्स भी चलता होगा इसमें। ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर दे दिया, या सपोज मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर नम कर देता हूँ, ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर दे दिया। अगर आप नाम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि स्टेट वेरिएबल का नाम भी ऑर्डर नंबर था। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑर्डर नंबर हमें यहाँ पे रिसीव होगा, ये हमने पैरामीटर ऑर्डर नंबर यहाँ पे पास किया, वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे हमें रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद हमने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगा दिया। हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई कैच लगा लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये ट्राई वाला, ट्राई से लेके कैच तक वाला जो पार्ट है, होम वाले पेज से मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डेटा रीड करना है, तो ये पोस्ट वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है, इन सब को हटा देंगे। हमें क्या करना है, डेटा को जस्ट रीड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा, ये सब क्या ब्रैकेट्स वगैरह किस चीज़ के हैं, ये सब हटा दिए, है ना। ये आप देख सकते हैं हैंडल ट्रैक, इसके अंदर ऑर्डर नंबर मिलेगा, वो ऑर्डर नंबर हमें यहाँ पे देना है, क्योंकि उसी ऑर्डर नंबर के करस्पॉन्डिंग हम, ठीक है, ये ऑर्डर नंबर हमने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे हम एपीआई का नाम बता देंगे, तो मैंने एपीआई का नाम दे दिया, एपीआई का यूआरएल पाथ दे दिया जहाँ पे हमारा एपीआई कॉल होगा, ट्रैक अंडरस्कोर ऑर्डर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये कॉमा यहाँ पे नहीं देना है, सेमी कॉलन। ठीक है, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट रहेगी। ओके, तो बदले में हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आएगा तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट ओके। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके है तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिसीव कर लिया। कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट के अंदर नाम दे देता हूँ मैं इसका, डेटा नाम दे देता हूँ। ठीक है, जो भी डेटा आएगा बैकएंड से ट्रैकिंग, ठीक है, जो भी ट्रैकिंग वाला डेटा आएगा ट्रैकिंग मॉडल से, फूड ट्रैकिंग मॉडल जो भी हमने नाम दिया था वहाँ से जो डेटा आएगा, तो जो भी डेटा आया उसको मैंने, जो भी रिस्पॉन्स हमें मिला उसको हमने जेसन में कन्वर्ट करके
रिसीव कर लिया डेटा नाम के वेरिएबल में, एंड देन आफ्टर हमने उसको सेट करवा लिया स्टेट वेरिएबल के अंदर, सेट ट्रैकिंग डेटा। ठीक है, डेटा को हमने हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट कर दिया, एरे ऑफ डेटा आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ब्लैंक एरे रखा था। एंड उसके बाद अगर किसी रीज़न से कुछ प्रॉब्लम आती है, स्टेटस हमारा 200 वाली रेंज का नहीं है, तो यहाँ पे तो ये मैसेज की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। एल्स पार्ट में हम क्या दिखा देते हैं, अगर कोई डेटा नहीं मिला तो हम दिखा देते हैं कि ऑर्डर नॉट फाउंड, या तो आपका ऑर्डर नंबर गलत है, ऑर्डर नॉट फाउंड, ऑर्डर नॉट फाउंड और नॉट प्लेस्ड येट। ठीक है, ऐसा दिखा देते हैं, ऑर्डर नॉट फाउंड और नॉट प्लेस्ड येट। ठीक है, ऑर्डर नॉट फाउंड और नॉट प्लेस्ड येट ऐसा कर दिया। उसके बाद मैंने, ठीक है, कैच के अंदर हमने जस्ट दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो अभी आई थिंक कोई इधर नहीं आ रही होगी, ऑर्डर नॉट फाउंड। इस अभी हमारा क्या चल रहा है, ये एल्स वाला पार्ट चल रहा है। सेट ट्रैकिंग डेटा, डेटा कर दिया, और यहाँ पे एल्स के अंदर ठीक है, ये फंक्शन हमारा कॉल हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी बैकएंड से तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसका या तो एपीआई बना लेते हैं, या थोड़ा सा डिज़ाइन पहले कर लेते हैं फिर एपीआई बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव, एंड डिव के अंदर क्लास नेम यूज़ कर लिया, कंटेनर लगा दिया सबसे पहले, ताकि हमें मार्जिन मिल जाए दोनों तरफ से, लेफ़्ट राइट से, और मार्जिन टॉप से भी दे दिया 4। और सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दिया, H3 का यूज़ कर लिया, और क्लास नेम का यूज़ कर लिया। क्लास नेम के अंदर मैंने कर दिया इसको मार्जिन बॉटम से 4। टोस्ट डॉट एरर, ठीक है, मार्जिन बॉटम से दे दिया 4। एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे एक आइकॉन लगा दिया, आइकॉन का मैंने क्लास यूज़ कर लिया, क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैंने दे दिया एफ ए डैश मेप, एंड उसके बाद मार्कर ऑल्ट। तो ये हमने आइकॉन यूज़ किया, तो आप देख रहे हो इस तरीके से ये मैप वाला जो आइकॉन होता है वो आ गया। एंड इसके अंदर इस हेडिंग पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया ट्रैक योर ऑर्डर, ट्रैक योर ऑर्डर। ठीक है, तो ये लिख के आ गया ट्रैक योर ऑर्डर।
एंड उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वैसे ये एपीआई हमने बनाया नहीं है तो केच वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए था, बट ये अंदर चल जा रहा है और इसमें एल्स वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, हेडिंग 3 दे दिया और उसके बाद तो ये आप देखो यहाँ पे हेडिंग आ गया ट्रैक योर ऑर्डर। उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा एंड एक बटन रहेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं। मैंने डिव ओपन किया, डिव को क्लोज किया एंड डिव के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया। क्लास नेम के अंदर मैंने यूज़ कर लिया इनपुट ग्रुप। इनपुट ग्रुप का मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैं जो टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा तो मुझे उसके अंदर आइकॉन भी लगाना है ना। तो इनपुट ग्रुप से हम ये कर सकते हैं, आइकॉन प्लस हमारा जो इनपुट टैग होता है, दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इनपुट ग्रुप लगाया और मार्जिन दे दिया बॉटम से 3 और एक शेडो दे दिया, शेडो SM। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने एक स्पान टैग यूज़ कर लिया। जो भी मुझे आइकॉन देना है तो वो मैं इसके अंदर प्रोवाइड करूँगा, बट वो आइकॉन हमारा टेक्स्ट बॉक्स के साथ आए तो उसके लिए यहाँ पे भी एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। इनपुट ग्रुप टेक्स्ट एंड आइकॉन यहाँ पे दे दिया। क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर मैंने यूज़ कर लिया FAS FA डैश रिसिप्ट। तो आप देखो ये आइकॉन आ गया। ठीक है, इस तरीके से आइकॉन आ गया। आइकॉन के बाद हम क्या करते हैं, हमारा टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं स्पान के नीचे, स्पान टेक के नीचे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। नॉर्मल में टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स मैंने बना लिया और टेक्स्ट बॉक्स को मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उसके बाद में क्लास नेम यूज़ कर लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल, ताकि ये पूरा फुल विड्थ का हो जाए। फॉर्म कंट्रोल के बाद मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज़ कर लिया, तो ये इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या यूज़ कर लिया, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैंने दे दिया एंटर ऑर्डर नंबर, एंटर ऑर्डर नंबर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। आप अगर चाहो तो इसका बैकग्राउंड वाइट कर सकते हो आइकॉन का। यहाँ पे आप दे सकते हो टेक्स्ट वाइट। स्पान स्पान में मैं क्या करता हूँ, BG वाइट लगा देता हूँ। अगर आप चाहो तो BG वाइट लगा सकते हो इसमें। ठीक है, अब ऐसा लगेगा कि उसके अंदर ही है। BG वाइट लगा दिया एंड इसको आप चाहो तो थोड़ा म्यूटेट कर सकते हो ये आइकॉन को। इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट म्यूटेड। ठीक है, जैसा आपको डिज़ाइन अच्छा लगे वैसा आप रख सकते हो अपने हिसाब से। प्लेस होल्डर मैंने दे दिया जो वाटर मार्क की तरह आपको दिखेगा। नेक्स्ट मैंने इसमें वैल्यू दे दी, जो भी हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर ऑर्डर नंबर होगा
हमारा स्टेट वेरिएबल था ऑर्डर नंबर, तो उसके अंदर जो भी ऑर्डर नंबर होगा वो एज अ वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और जैसे ही हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखेंगे तो वो ऑर्डर नंबर हमारा जाना चाहिए स्टेट वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हमने एरो फंक्शन बनाया। यहाँ पे ई हमारा क्या है, इवेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इवेंट परफॉर्म करते हैं तो उस इवेंट हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, उसको हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। एंड सेट ऑर्डर नंबर के थ्रू हमने स्टेट वेरिएबल के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा वो ऑर्डर नंबर इसके अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, ताकि हमें जैसे ही हम इसमें कुछ ऑर्डर नंबर डालेंगे तो वो ऑर्डर नंबर हमारा सेट हो जाना चाहिए। फिर बटन पे क्लिक करेंगे तो जो ऑर्डर नंबर होगा उसको हम उसके अकॉर्डिंग हम हैंडल ट्रैक को कॉल करेंगे। ठीक है, इतना हुआ। इतना होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये डिव था यहाँ पे, डिव के नीचे एक बटन बनाते हैं। ये डिव था हमारा यहाँ पे, डिव के नीचे मैं एक बटन बनाऊंगा और उस पर हमारे हैंडल ट्रैक वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक बटन बना लिया, बटन को ओपन किया, क्लोज किया, एंड बटन के अंदर ऑन क्लिक का यूज़ कर लिया। ऑन क्लिक, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा हैंडल ट्रैक वाला जो फंक्शन था वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। हैंडल ट्रैक, इसके अंदर मैंने पास कर दिया ऑर्डर नंबर को, ऑर्डर नंबर। ठीक है, जो भी ऑर्डर नंबर हमारा सेट हो गया होगा वो ऑर्डर नंबर हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो दो तरीके से ऑर्डर नंबर मिलेगा, या तो हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मिलेगा, या तो हम माय ऑर्डर्स के थ्रू आएंगे तो वहाँ से भी हम वहाँ से हमें पैरामीटर के थ्रू मिलेगा। तो वो लॉजिक तो हमने ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऑर्डर नंबर मिलेगा और यहाँ पे क्लास लगा देते हैं, बटन को प्रॉपरली बना लेते हैं। बटन क्लास यूज़ कर ली मैंने और बटन प्राइमरी कर दिया। बटन प्राइमरी, मार्जिन बॉटम से दे दिया 4 और बटन पे हमने लिख दिया ट्रैक। ट्रैक लिखा, एक आइकॉन भी लगा देंगे। ये बटन इस तरीके से आ गया, एक आइकॉन भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो आइकॉन मैंने यूज़ कर लिया क्लास नेम, और यहाँ पे मैंने आइकॉन दे दिया FA डैश ट्रक। मार्जिन एंड से दे दिया 2। वैसे ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं तो एक सिंगल स्पेस तो आ ही जाएगा। ठीक है, ज़्यादा थोड़ा बड़ा चाहिए तो मार्जिन थोड़ा सा लगा सकते हो। मार्जिन एंड से दे दिया 1। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा आइकॉन और उसके बीच में। ठीक है, इतना हुआ। अब हमें बनाना पड़ेगा API। ठीक है, इस वाले URL पे, ट्रैक अंडरस्कोर ऑर्डर पे। तो हम जाते हैं urls.py पे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने दे दिया ट्रैक अंडरस्कोर ऑर्डर। ठीक है, हम जाते हैं urls.py में और यहाँ पे दे दिया ट्रैक अंडरस्कोर ऑर्डर, और यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर को रिसीव कर लेंगे। तो ऑर्डर नंबर हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में था, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, str। ध्यान से यहाँ पे आपको str लिखना है इंटीजर की जगह। और ऑर्डर नंबर को आपने रिसीव कर लिया एक वेरिएबल के अंदर,
नाम इसका रख दिया ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया हमारे ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर को। सॉरी, ये गलत कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो हमारे एपीआई फंक्शन का नाम आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ट्रैक अंडरस्कोर ऑर्डर। ठीक है, ट्रैक अंडरस्कोर ऑर्डर लिखा, ये एपीआई बनाएंगे, वहाँ पे ऑर्डर नंबर हम रिसीव करेंगे। ट्रैक अंडरस्कोर ऑर्डर, इस नाम का मैं क्या बना देता हूँ, व्यूज़ के अंदर एक एपीआई बना लेता हूँ। मुझे डेटा गेट करना है, रीड करना है, तो मैं गेट मेथड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे गेट का यूज़ करेंगे, सीरियलाइज़र भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, जो मैंने दिया है urls.py के अंदर। तो व्यूज़ के अंदर जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा ट्रैक अंडरस्कोर ऑर्डर रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर, ये जो ऑर्डर नंबर है वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। एंड अब आप देखो, ऑर्डर नंबर मुझे यहाँ मिलेगा, लेकिन मॉडल्स के अंदर अगर फूड ट्रैकिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर वाला फील्ड नहीं बनाया था। बनाया होता तो मैं डायरेक्ट उसके थ्रू डेटा निकाल लेता, बट यहाँ पे मैंने फॉरेन की दिया हुआ है ऑर्डर को, और ऑर्डर के अंदर हमारा ऑर्डर नंबर था, लेकिन ऑर्डर नंबर इसके अंदर मल्टीपल टाइम था, है ना। एक ऑर्डर मल्टीपल टाइम हो सकता है इसके अंदर। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने क्या किया था, एक बार ऑर्डर करते समय हो सकता है 3-4 प्रोडक्ट एक साथ ले लिए, तो मैंने उसकी मल्टीपल एंट्रीज इसके अंदर करवाई थी। लेकिन मुझे केवल एक ही ऑर्डर चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ऑर्डर पता कर लेता हूँ ऑर्डर नंबर के करस्पॉन्डिंग, ताकि फिर मैं डेटा फूड ट्रैकिंग से निकाल पाऊँ। तो मुझे पहले ऑर्डर का पता करना पड़ेगा इस ऑर्डर नंबर के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर टेबल से। तो मैंने लिखा ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ये जो ऑर्डर नंबर है इसके करस्पॉन्डिंग तो हमारी मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं इसके अंदर, बट मेरे लिए अभी एक ही एंट्री काफ़ी है, क्योंकि मुझे तो ऑर्डर चाहिए। तो ऑर्डर नंबर देखा, और वो ऑर्डर प्लेस्ड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल कार्ट में ऐड किया है, अभी प्लेस नहीं किया है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो, हमारा ऑर्डर प्लेस्ड भी होना चाहिए। तो ऑर्डर नंबर मैच हो जाए और ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। अब मैंने कहा मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं, तो मुझे केवल एक ही एंट्री चाहिए, तो जो पहली एंट्री मिलेगी केवल वही निकाल के दे दो आप। तो डॉट फर्स्ट लगा दिया, इससे क्या होगा, जो पहली एंट्री रहेगी वो मुझे मिल जाएगी, और उसको मैंने रिसीव कर लिया, है ना। 3 एंट्री अगर हो एक ऑर्डर नंबर की, 4 एंट्री हो, जितनी भी हो, मुझे केवल एक ही चाहिए, तो वो ऑर्डर नंबर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, ऑर्डर नंबर नहीं, ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया इसके अंदर उस ऑर्डर नंबर के करस्पॉन्डिंग। अब अगर एक या एक से ज़्यादा एंट्री होगी तो एक एंट्री मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, बट अगर हमारा ऑर्डर नंबर गलत है या प्लेस नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नंबर नहीं मिला, कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर ऑब्जेक्ट नहीं मिला, मतलब या तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है या तो हमारा ऑर्डर नंबर गलत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया, एक रिस्पॉन्स मैसेज हम दे देंगे। रिस्पॉन्स में मैंने लिख दिया ऑर्डर नॉट फाउंड, ऑर्डर नॉट फाउंड, या तो ऑर्डर है नहीं उस ऑर्डर नंबर के करस्पॉन्डिंग, या फिर और नॉट येट प्लेस्ड। ठीक है, या तो प्लेस नहीं हुआ ऑर्डर।
स्टेटस दे दिया 404। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर ऑर्डर मिला है मुझे, है ना, ऑर्डर ऑब्जेक्ट मिला है अगर, तो मैं फर्दर क्या करूँगा, डेटा को निकालूंगा। अब मुझे डेटा कहाँ से निकालना है, फूड ट्रैकिंग वाले से। अब ऑर्डर ऑब्जेक्ट मिल गया, तो उस ऑर्डर ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग में फूड ट्रैकिंग से डेटा निकाल सकता हूँ इससे मैच करवाते हुए। तो वही मैं करूँगा। और मल्टीपल एंट्रीज क्योंकि हो सकती है, तो मल्टीपल एंट्रीज क्योंकि हो सकती है तो फिल्टर यूज़ करेंगे। कहाँ से डेटा निकालना है, फूड ट्रैकिंग से। फूड ट्रैकिंग, फूड ट्रैकिंग वाले टेबल से डेटा निकालना है, और इस ऑर्डर ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मुझे डेटा को निकालना है। तो ऑर्डर इक्वल टू, ये जो हमारा फॉरेन की था उसको मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, ये फॉरेन की हमने दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर से मैच करवा लिया, ऑर्डर ऑब्जेक्ट से। तो जितने भी डेटा आए होंगे वो सब मैं रिसीव कर लूँगा ट्रैकिंग के अंदर, या फिर मैंने नाम दे दिया इसका ट्रैकिंग अंडरस्कोर एंट्रीज। जितनी भी ट्रैकिंग एंट्रीज होंगी वो मैंने रिसीव कर ली। एंड अब मुझे एक सीरियलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ये ट्रैकिंग एंट्रीज में यहाँ पे पास कर दूंगा, और एक सीरियलाइज़र बना लेता हूँ। सीरियलाइज़र का मैं नाम रख दूंगा फूड ट्रैकिंग, फूड ट्रैकिंग सीरियलाइज़र। ठीक है, फूड ट्रैकिंग सीरियलाइज़र, बस ये बन जाए तो फिर हमें आगे का समझ में आएगा। आगे फिर हम डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कर सकते हैं। फूड ट्रैकिंग सीरियलाइज़र, ये सीरियलाइज़र बना लेते हैं। तो सिंपल मुझे बनाना है लाइक दिस। ये ऑलरेडी बना के रखा है क्या मैंने? अच्छा, फूड ट्रैकिंग सीरियलाइज़र हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ओके, इसको मैंने कहाँ यूज़ किया था, फूड ट्रैकिंग सीरियलाइज़र? ठीक है, सीरियलाइज़र तो मेरा बना हुआ है। कब बनाया था मुझे याद नहीं है। सीरियलाइज़र, फूड ट्रैकिंग सीरियलाइज़र ऑलरेडी बना हुआ है। हम्म, ठीक है। ठीक है, ये आपने अगर नहीं बनाया हुआ हो तो बना लेना। फूड ट्रैकिंग सीरियलाइज़र, विश लिस्ट, विश लिस्ट सीरियलाइज़र। ठीक है, ये तो हमने बनाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, और ये भी ऑलरेडी बना हुआ है, फूड ट्रैकिंग सीरियलाइज़र। ठीक है, तो अब कैसे मुझे पता चलेगा सब कुछ सही है या गलत है? ठीक है, अगर मेरा डेटा कुछ आया सर्च होके तो सही रहेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करते हैं यहाँ पे। ट्रैक ऑर्डर के अंदर अब हम डेटा लेके आते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, व्यूज डॉट पी वाई के अंदर यहाँ पे आप ट्रैकिंग सीरियलाइज़र को यूज़ करोगे। अच्छा, जब मैंने इसमें एंट्रीज करवाई होंगी ना तब मैंने बनाया होगा उसको शायद। ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया है तो ये बना लेना, फूड ट्रैकिंग सीरियलाइज़र, और इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेना। ठीक है, इंपोर्ट करवा लिया ध्यान से हमने। एंड उसके बाद हम आते हैं वापस हमारे ट्रैक ऑर्डर के अंदर, और यहाँ पे हम एक लूप लगा के देख लेते हैं, इटरेशन करवा के देख लेते हैं मैप का यूज़ करके, तो हमें समझ में आ जाएगा कि डेटा हमें रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो हमें हमारे पास जो भी डेटा आया होगा तो वो इसके अंदर आया होगा, ट्रैकिंग डेटा के अंदर। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा आएगा तो ट्रैकिंग डेटा के अंदर आएगा। यहाँ पे हमने क्योंकि सेट करवाया हुआ है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स अगर हमारा 200 होगा तो हमें रिस्पॉन्स में हमने क्या दे दिया, सीरियलाइजर डॉट डेटा को हमने पास कर दिया है। हम्म, ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या करता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा डिव बटन ख़त्म हुआ। बटन के बाद में क्या करता हूँ, बटन के बाद सबसे पहले तो मैंने इसका लेंथ चेक कर लिया, ट्रैकिंग डेटा के अंदर कुछ भी डेटा आया है या नहीं आया है। तो मैंने लेंथ का यूज़ कर लिया, ट्रैकिंग डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है ना, अगर डेटा मिलेगा तभी मुझे यहाँ पे ये डिज़ाइन को रेंडर करवाना है। तो मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे एक डिव बनाना है, डिव को क्लोज करना है, और कैसा डिज़ाइन चाहिए, मैं कार्ड वाला डिज़ाइन यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने क्लास नेम का यूज़ कर लिया, कार्ड लेआउट बना लेता हूँ, कार्ड, और पैडिंग दे दिया 4, क्योंकि कार्ड बॉडी आगे मैं यूज़ नहीं करूँगा तो कार्ड बॉडी लगाते हैं तो पैडिंग आ जाता है, बट बिना कार्ड बॉडी लगाए हमें पैडिंग देना पड़ेगा, तो पैडिंग 4 दे दिया। शेडो दे दिया स्मॉल, और राउंडेड कर दिया, राउंडेड 4, बॉर्डर 0 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करता हूँ, हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ H5, और H5 के अंदर मैंने लिखा ऑर्डर स्टेटस टाइमलाइन, ऑर्डर स्टेटस टाइम लाइन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑर्डर स्टेटस टाइमलाइन, एक आइकॉन भी लगा देंगे, है ना। एक यहाँ पे कार्ड लेआउट आपको दिख रहा होगा पीछे, कार्ड वाला। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, माय ऑर्डर्स के अंदर गए, देखो इस पे अगर जाते हैं, आ रहा है, मतलब डेटा मिल रहा होगा तभी ये आया, है ना। डेटा नहीं मिल रहा होता तो ये कंडीशन गलत हो जाती, मतलब सही चल रहा है हमारा। ठीक है, सही चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक आइकॉन लगा दो। हम्म, एक सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया हेडिंग के अंदर, मार्जिन दे दिया बॉटम से 4, नीचे जो बनाएंगे तो उसमें मार्जिन आना चाहिए, और टेक्स्ट प्राइमरी कर दिया, ब्लू कलर का हो जाएगा। आइकॉन दे दिया, क्लास नेम, और आइकॉन मैंने यूज़ कर लिया एफ ए डैश स्ट्रीम, एफ ए डैश स्ट्रीम, और मार्जिन दे दिया एंड से 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, आइकॉन और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया। ओके, ये हो गया, हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद मुझे वो टाइमलाइन बनाना है ना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा CSS हमें लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो डिव का यूज़ करते हैं, डिव ओपन किया, डिव को क्लोज किया, एंड डिव के अंदर देखो सब कुछ एक लाइन के अंदर मुझे दिखाना है, एक लाइन के अंदर ये तीनों आने चाहिए जितने भी ऑर्डर स्टेटस होंगे। तो मुझे फ्लेक्स लेआउट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स लेआउट का यहाँ पे यूज़ करूँगा। डिव क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर मैंने दे दिया डी फ्लेक्स,
फ्लेक्स लेआउट यूज़ किया और उसके अंदर सबसे पहले तो मैं डेटा जो होगा इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रैकिंग डेटा डॉट मैप। जितने भी रिकॉर्ड होंगे उतनी बार हमारा इटरेशन परफॉर्म हो जाए, एक एक करके मेरा डेटा जो है आते जाए एक वेरिएबल के अंदर। एंट्री नाम का कुछ भी वेरिएबल, आइटम, एंट्री, जो भी नाम देना हो, मतलब एक एक करके मेरा डेटा इसके अंदर आते जाएगा। जितने भी ट्रैकिंग एंट्रीज होंगी वो एंट्री नाम के वेरिएबल के अंदर वन बाय वन आती जाएंगी। एंड इंडेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने एरो ऑपरेटर बनाया और ये हमारा ब्रैकेट हो गया, और लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट एक स्टार्ट हुआ है शुरू में तो वो एंड होगा। ठीक है, अब उतनी बार हमारा ये इटरेशन परफॉर्म होगा, लूप चलेगा, एक एक करके ट्रैकिंग डेटा से एंट्री के अंदर डेटा आते जाएगा। एंड उसके बाद हमने डिव का यूज़ कर लिया, डिव ओपन किया, डिव को क्लोज कर लिया, और यहाँ पे हमने क्लास नेम का यूज़ कर लिया। ठीक है, डिव लगा के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, ये बॉक्स बनाने। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये सर्कल्स जो दिख रहे हैं वो बनाने, और एक लाइन भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं वो सर्कल्स बनाऊँगा, और उसके अंदर जो मैंने एक टिक लगाया है या एक आइकॉन दिया है वो मुझे देना है। ठीक है, आपको एक आइकॉन दिख रहा है उसमें, तो वो आइकॉन सबसे पहले मैं दे देता हूँ, क्योंकि वो सर्कल बनाने के लिए तो हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो क्लास नेम के अंदर मैंने पहले तो आइकॉन दे दिया एफ ए डैश चेक। तो आइकॉन देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आइकॉन आ गया, एक बार आया है। तो एक बार हमारा ये आइकॉन आया आया है, मतलब उसका जो है उसमें हमने एक ही स्टेटस सेट किया होगा, इसीलिए केवल कंफर्म किया है। तो एक आइकॉन आया। फूड डिलीवर्ड में देखते हैं, यहाँ पे 4 आइकॉन आ रहे हैं, क्योंकि 4 बार उसका स्टेटस सेट किया गया है। तो जितनी बार स्टेटस सेट किया है उतने आपको वो टिक दिख रहे हैं, टिक वाला आइकॉन आ रहा है। अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्मॉल टेक का यूज़ करते हैं इस डिव के नीचे। ये क्या हो गया, अच्छा इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, यहाँ तक तो सही था। अब यहाँ पे जैसे ही मैं, अच्छा इसको इस डिव के अंदर ही रखना पड़ेगा सब कुछ। एक काम करते हैं, अच्छा एक पेरेंट कंट्रोल होना चाहिए हमारे पास, तो एक और डिव बना लेते हैं। एक और डिव यहाँ पे बना लिया और लास्ट में क्लोज किया, है ना, क्योंकि एक पेरेंट टैग हमारे पास होना चाहिए। और इसके अंदर हमने ये बना लिया स्मॉल टैग। ठीक है, स्मॉल टैग के अंदर मैंने क्या डिस्प्ले कर दिया, स्टेटस जो है उसको डिस्प्ले कर दिया। मतलब क्या क्या स्टेटस हमने सेट किए थे, एंट्री। ठीक है, एक एक करके हमने एंट्री के अंदर डेटा रिसीव किया है, तो हमने यहाँ पे दे दिया एंट्री डॉट स्टेटस। और ये जो डिव सेट किया है उसमें हम ये इंडेक्स भी पास कर देते हैं। तो डिव के अंदर हमने की दे दिया, की के अंदर ये इंडेक्स दे दिया। ठीक है, अब ये एंट्री डॉट स्टेटस लिखा, तो ये देखो ऑर्डर कंफर्म्ड, ऑर्डर बिंग प्रिपेयर्ड, फूड पिकअप, जितने भी उसके स्टेटस थे वो सारे लिखे हुए आ रहे हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर देता हूँ।
क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर मैंने दे दिया फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा। एंड उसके बाद फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। नेक्स्ट में क्या कर देता हूँ, इसका जो हमने जब भी इस एंट्री को प्रोवाइड किया है, मतलब फूड ट्रैकिंग हमने स्टेटस जब भी मैंने प्रोवाइड किया है, वो स्टेटस का मुझे डेट डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू डेट, डेट हमारा प्रॉपरली डिस्प्ले हो, तो हमने डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके थ्रू हमने कॉल कर दिया किसको, टू लोकल डेट स्ट्रिंग को, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। अब आपको साथ ही साथ यहाँ पे डेट भी देखने को मिल जाएगा। डेट नहीं आ रहा, एंट्री डॉट, अच्छा स्टेटस अंडरस्कोर डेट था। ठीक है, आप देख लेना सीरियलाइजर में जो आपने दिया हो, स्टेटस अंडरस्कोर डेट था। ठीक है, तो ये डेट भी आ गया। अभी तो ये इस तरीके से दिख रहा है हमें। यहाँ पे हम लगा देते हैं टेक्स्ट म्यूटेड। इसको वेट बोल्ड ना करते हुए इसको मैंने कर दिया टेक्स्ट म्यूटेड। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इसका स्टाइलिंग बनाते हैं। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे आइकॉन्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक कस्टम क्लास यहाँ पे मैं दे दूंगा, नाम दे दिया आइकॉन। आइकॉन क्लास मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। एंड आइकॉन पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैंने डॉट आइकॉन लगाया और नेक्स्ट में क्या करता हूँ, डॉट आइकॉन दे दिया। इसमें मैंने सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो मैंने इसका विड्थ दे दिया 50 पिक्सल और हाइट दे दिया 50 पिक्सल। ठीक है, विड्थ और हाइट दे दिया। तो वो सर्कल आ रहा होगा बट वो दिख नहीं रहा। तो दिखेगा कैसे, कुछ इसमें कलर देना पड़ेगा मुझे। मैंने अभी इसमें एक कलर दे दिया बीजी। सर्कल नहीं आ रहा होगा, अभी स्क्वायर आ रहा होगा, बीजी प्राइमरी। तो सभी में ये स्क्वायर आ रहा है। अब मुझे इसको सर्कुलर करना है। तो सबसे पहले तो मैंने फॉन्ट साइज़ दे दिया, क्योंकि जो आइकॉन है मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 20 पिक्सल। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो अभी मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बना लेता हूँ, बाकी मैं आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। तो पहले तो मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ दे दिया, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। एंड फ़ॉन्ट साइज से कुछ फ़र्क आया, आइकॉन थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया मैंने 20 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन कर दिया। और इसको सर्कुलर करने के लिए मैंने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, जब आप 50% कर दोगे ना, पहले तो विड्थ हाइट बराबर रखना, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। और बॉर्डर रेडियस 50% कर दोगे तो वो सर्कुलर शेप का बन जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, आइकॉन हमारा प्रॉपर सेंटर में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लाइन हाइट दे देता हूँ। लाइन हाइट, लाइन हाइट मैंने कर दिया 50 पिक्सल। तो वो आइकॉन जो है ना सेंटर में आ जाएगा कुछ। ठीक है, सेंटर में आ गया लगभग। ठीक है, इतना हो गया। अब बाकी इसमें जो स्टाइलिंग है वो हम करेंगे आने वाले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।